मित्रों, दीनदयाल की चौपाल में आपका स्वागत है। और आज 5 अक्टूबर 2023 और वार है गुरुवार। और गुरुवार को हम प्रस्तुत करते हैं हिंदी बाल कविताओं का वाचन। और आज लगभग 15-16 लोगों की रचनाएं, इनकी कविताएं जो चयनित रचनाएं हैं वो आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। और अब ये क्या पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है अभी, है ना, क्योंकि हाँ अब कमेंट आ गया है कैलाश वाजपेयी जी का। बिल्कुल बिल्कुल स्वागत है आदरणीय, बिल्कुल आपका भी बहुत बहुत स्वागत चौपाल में। और ये राजस्थानी कविताओं का नहीं है, बल्कि आज हिंदी कविताओं का है। कल राजस्थानी कविताओं का या कहानी का होगा। सुरेश चंद्र सरवारा जी भी पधारे हैं, कैलाश वाजपेयी जी भी, भाई बहुत बहुत स्वागत आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ बातें भी हैं, ऐसे हमारे एक मित्र हैं सूरजाराम जी बिश्नोई, उनके नहीं आने के कारण का पता चला है कि वो 2 महीने के बेड रेस्ट पर है। वो अचानक जो है छत के ऊपर से पेड़ियों से स्लिप हो गए थे, तो एडी में भी चोट आ गई, उनके अंगुलियां भी टूट गई। और मैंने कहा भाई हमें तो पता ही नहीं, भाई ये सूचना देनी चाहिए भाई, है ना, ये जरूरी भी, आदान प्रदान दुख सुख में एक दूसरे को बताना भी चाहिए। खैर ईश्वर उनको जल्दी ठीक करें, कह रहे हैं पट्टा तो खुल गया है, हो सकता है आज आ जाएं। मेरी शुभकामनाएं उनके लिए, सूरजाराम जी के लिए। और दूसरी एक खास बात यह है कि डिब्रूगढ़ आसाम से चौपाल के ऊपर कुछ पंक्तियां लिखकर भिजवाई है ललित शर्मा ने, डिब्रूगढ़ आसाम से। अब देखिए इतने दूर से, और दीनदयाल की चौपाल के बारे में कुछ पंक्तियां लिखकर भेजी हैं कि रहता कभी न कोई हाल से बेहाल, रहता कभी न कोई हाल से बेहाल, और बैठ जाए शाम ढलते ही जो सुनाते हैं कविता कहानी और करते हैं खुशहाल। और वही कार्यक्रम कहलाता है दीनदयाल की चौपाल, वही कार्यक्रम कहलाता है दीनदयाल की चौपाल। तो ये पंक्तियां लिखकर भिजवाई है डिब्रूगढ़ आसाम से ललित शर्मा जी ने। भाई बहुत बहुत आपका बहुत बहुत आभार ललित जी, कितना बढ़िया आपने ये मन से लिख कर भेजा है, बहुत बढ़िया। और आज फेसबुक पर जो है ये व्हाट्सएप पर, तो व्हाट्सएप पर हमारे एक मित्र हैं, खूब सारे मित्र हैं, लेकिन वे बहुत ही एक नज़दीकी मित्र हैं, और उनका नाम है टिक्कम अनजाना, कवि और साहित्यकार हैं, और नया जिला जो राजस्थान का शाहपुरा है उसके जिला कलेक्टर भी, इतने बड़े पद पर। लेकिन मित्रता जो है ना वो बहुत बड़ी चीज होती है, पद से भी बड़ी, है ना। तो उनका मैंने आज व्हाट्सएप पर पढ़ा था तो दिल को छू गया एक शेर, और बड़ा जोरदार शेर है उनका। वो शेर ये है कि खता ओ ऐब से, खता ओ ऐब से जुदा नहीं हूं मैं, खता ओ ऐब से जुदा नहीं हूं मैं, सिर्फ आदमी हूं खुदा नहीं हूं मैं, सिर्फ आदमी हूं खुदा नहीं हूं मैं। भाई बहुत बढ़िया टिक्कम अनजाना जी, क्या बात है, बहुत गजब लिखा भाई, दिल को छू गया आपका शेर। और मैंने अब दीनदयाल की चौपाल में जो है आप सबके साथ ये आपका शेर जो है ना शेयर किया है। तो अब मैं रचनाएं शुरू करने से पहले कुछ नाम बोल दूं। कैलाश वाजपेयी जी कह रहे हैं चौपाल बड़ी सुंदर सजती है, भाई बहुत बढ़िया। और सुनीता तिवारी जी भी बता रहे हैं, कह रहे हैं बहुत बढ़िया। BR साहू जी भी कह रहे हैं वाह वाह। विष्णु शर्मा हरियर कोटा से बता रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और उमेश कुमार जी चौरसिया कोटा से कह रहे हैं वाह बहुत खूब। और BR साहू जी कह रहे हैं शुभ संध्या, भाई आपको बहुत बढ़िया लगता है। पारस चंद्र जैन साहब आप पधारे हैं देवली टोंक से, और डॉक्टर सतीश चंद्र भगत जी पधारे हैं बनौली से, और सुरेश चंद्र जी सरवारा, और कैलाश वाजपेयी जी। आज सबसे पहले कैलाश वाजपेयी जी है, बड़ा जोरदार लगा। और फहीम अहमद साहब संबल उत्तर प्रदेश से, डॉक्टर फहीम अहमद साहब का बहुत बहुत स्वागत। आज साहू जी की और फहीम अहमद साहब की और सुरेश चंद्र सरवारा जी की इस तरह से 15-16 कविताएं सुनाने का अभिमानस है। आनंद विश्वास जी बड़े दिनों के बाद पधारे हैं आज, वही दिल्ली से आनंद विश्वास जी पधारे हैं, स्वागत है आपका। और मैं अब रचनाएं शुरू करता हूँ। सबसे पहले डॉक्टर फहीम अहमद संबल उत्तर प्रदेश, इनकी बड़ी प्यारी कविता। ये मैं फेसबुक में पढ़ता हूँ, कई बार किसी पत्र पत्रिका में पढ़ता हूँ तो उसको नोट कर लेता हूँ, या उसका मैं फिर प्रिंट निकाल लेता हूँ। अनीता शर्मा जी पधारे हैं, अनीता शर्मा गंगाधर अजमेर से, भाई प्रणाम आपको भी,
बहुत बढ़िया। और खूब सारी मित्रों की किताबें भी आई हुई हैं। अभी सिरसा हरियाणा में वहाँ सम्मानित किया गया था, वहाँ भी खूब सारी किताबें मिली। उन किताबों की रचनाएं भी आपको मैं सुनाऊंगा, और कुछ मैं पत्र पत्रिकाओं से भी लेता रहता हूँ। तो अब मैंने बच्चों का देश पत्रिका से मैंने 4 कविताएं जो है ना वो चयनित की थी, बहुत बढ़िया मुझे लगी, और मैं आपको सुना रहा हूँ। एक देखिए आप, ये अलग है, ये बच्चों का देश में नहीं है, ये अलग से मैंने कहीं से ली है। तो देखिए आप, डॉक्टर फहीम अहमद, संभल उत्तर प्रदेश। इमली चखरी इमली चख, गुल्लो रानी इमली चख, माना कि यह खट्टी है पर कितनी चटपटी है, पर कितनी चटपटी है, माना कि यह खट्टी है पर कितनी चटपटी है, ले लो वरना कुट्टी है, देर न कर बस थोड़ी सी, देर न कर बस थोड़ी सी, इमली अपने मुंह में रख, इमली अपने मुंह में रख, इमली चखरी इमली चख, गुल्लो रानी इमली चख, आया है मुंह में पानी, आया है मुंह में पानी, छोड़ शर्म गुल्लो रानी, तू अब तक क्यों नहीं मानी, लेना है तो जल्दी ले, और मार रही हूँ कब से झक, इमली चखरी इमली चख, गुल्लो रानी इमली चख। अब देखिए इनका आखिरी अंतरा देखिए, बहुत जोरदार, कि खट्टी मिट्टी गोली है और इमली बड़ी रसीली है, खट्टी मिट्टी गोली है, इमली बड़ी रसीली है, पर तुम बड़ी हटीली है, सच्ची अगर सहेली तुम, ले ले बस 10 गिनने तक, ले ले बस 10 गिनने तक, इमली चखरी इमली चख, गुल्लो रानी इमली चख। भाई बहुत बढ़िया, डॉक्टर फहीम अहमद साहब, यूं अलग अंदाज की कविता, भाई गजब, बहुत बहुत बधाई आपको। नीता अवस्थी जी पधारे हैं, सादर शुभ संध्या, भाई आपको भी प्रणाम, बहुत बहुत। सतीश चंद्र भगत कह रहे हैं इमली चक बहुत सुंदर कविता, भाई बढ़िया। अब एक देखिए, डॉक्टर परशुराम शुक्ल, भोपाल मध्य प्रदेश। ईश्वर की माया, मम्मी मम्मी मुझे बताओ ये कैसे हो जाता, खाती तो तुम पान हरा पर लाल रंग हो जाता, खाती तो तुम पान हरा पर लाल रंग हो जाता, और बकरी खाती हरी घास पर देती दूध सफेद, समझ न पाता हूँ मैं कुछ भी, तुम ही बताओ भेद, बकरी खाती हरी घास पर देती दूध सफेद, वो समझ न पाता हूँ मैं कभी कुछ, तुम ही बताओ भेद, और बेटा यह विज्ञान प्रकृति का कोई समझ न पाया, बेटा यह विज्ञान कुदरत का कोई समझ न पाया, ईश्वर की यह सब, ईश्वर ही यह सब करता है, सब ईश्वर की माया, ईश्वर ही यह सब करता है, ईश्वर की है माया। भाई गौरव वाजपेयी स्वप्निल जी पधारे हैं, बहुत बहुत स्वागत, बड़े दिनों के बाद, है ना। विष्णु प्रसाद शर्मा हरियर कोटा से कह रहे हैं कि इमली बड़ी रसीली है, भाई बहुत बढ़िया लगा आपको। और गौरव वाजपेयी स्वप्निल जी कह रहे हैं वाह इमली चख, अरे इमली चख, भाई बहुत बढ़िया। और ये सुनीता तिवारी जी कह रहे हैं मुंह में इमली का स्वाद आ गया, बिल्कुल ऐसे इमली का नाम लो, नींबू का नाम लो, है ना, तो कई बार आ जाता है ऐसा। अब एक रचना मैं आपको सुना रहा हूँ, डॉक्टर गिरिराज शरण अग्रवाल, बड़े दिग्गज राइटर, 100 से अधिक किताबें आपकी, और बिजनौर उत्तर प्रदेश से इनकी एक रचना देखिए। अभी 2-3 दिन पहले भूकंप आया था, वो भूकंप तो अक्सर आता है ना, कई बार वैसे भी आता है धरती पर भी, कई बार मन में भी आता है, कई बार किसी के दिमाग में भी आता है, कई बार किसी के घरों में भी आता है ना। तो भूकंप तो ये खतरनाक चीज है भाई। तो भूकंप पर कविता देखिए आप, डॉक्टर गिरिराज शरण अग्रवाल, बिजनौर उत्तर प्रदेश। क्यों आता भूकंप बताया पापा जी ने, क्यों आता भूकंप बताया पापा जी ने, और मेरे साथ भी बच्चे बहुत थे, समझाया उन्होंने, मेरे साथ भी बच्चे बहुत थे, समझाया उन्होंने, और सारे बच्चे सुन रहे थे जो पहले बोल रहे जोर से, सारे बच्चे सुन रहे थे पहले जो बोल रहे थे जोर से, मैं भी बैठा बीच में सबके सुन रहा था गौर से, मैं भी बैठा सबके बीच में सुन रहा था गौर से। धरती के नीचे चट्टानें आपस में टकराती, और इसी केंद्र से शक्ति तरंगें कंपन को फैलाती, बिल्कुल जैसे शांत सरोवर
मैं तुम पत्थर फेंको और उसी क्षण पानी के ऊपर लहरें उठ आती। धरती भी तो बंधी हुई है इन परतों की डोर से। मैं भी बैठा बीच में सबके सुन रहा था गौर से। आता जब भूकंप हिला करती है धरती सारी। आता जब भूकंप हिला करती है धरती सारी। और बड़े बड़े भवनों को उस क्षण होती है क्षति भारी। और आग कहीं लगती है तो फिर आती है कहीं सुनामी। और टूटे बांध और पुल टूटे मानव की लाचारी। और टूटी फूटी दीवारों को देख रहे सब भोर से। मैं भी बैठा बीच में सबके सुन रहा था गौर से। आज सुबह अध्यापक जी ने हमको यह समझाया। आए जब भूकंप करें क्या हमको यह बतलाया। अगर खड़े हों खुली जगह पर वहीं खड़े ही रहना। और बिजली के खंभों पेड़ों से दूर दूर है रहना। बच सकते हैं इसी तरह हम आदमखोर हिलोर से। और मैं भी बैठा बीच में सबके सुन रहा था गौर से। घर के अंदर फंसे अगर हम नीचे पलंग के लेटें। बहुत बढ़िया, कितनी बढ़िया सावधानी बताई है डॉक्टर गिरिराज शरण अग्रवाल जी ने कि घर के अंदर फंसे अगर हम नीचे पलंग के लेटें। टेबल डेस्क के पास हो भैया उसके नीचे बैठें। और रहें दूर शीशे की खिड़की अथवा दरवाजों से। और डरे नहीं हम भारी भगदड़ अथवा आवाजों से। और बच सकते हैं इसी तरह हम इस विपदा के दौर से। मैं भी बैठा बीच में सबके सुन रहा था गौर से। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। ये देखो, एक कहते हैं ना वो एक सामयिक कविता भी हो गई, क्योंकि अभी कुछ ही दिनों पहले भूकंप आया था। और भूकंप का तो कोई भरोसा नहीं कब कितना आता है ना। अभी गुजरात में आया था उस दिन, कितने वर्षों पहले की बात है, 26 जनवरी के दिन कितनी तबाही मची थी। वही भूकंप तो खतरनाक होता है, कहीं भी आए, चाहे धरती पर आए, किसी के दिमाग में आए, है ना, किसी के घर में आए। भगवान ना करे भूकंप, ये अच्छा नहीं होता। तो मेरी ईश्वर से भी प्रार्थना है कि शांति बनी रहे। अब एक देखिए बलदाऊ राम साहू जी की कविता है, दुर्ग छत्तीसगढ़ से हैं आप। इनकी कविता है, सत्य राह पर चलते जाना। बदल गया है आज जमाना, उचित मार्ग से आना जाना। विपदा से लड़ना तुम डटकर, कभी न अपनी पीठ दिखाना। कठिन परीक्षा आए कोई, बच्चों डर कर भाग न जाना। कोशिश जो करते रहते हैं, हौसला भी तुम ही बढ़ाना। और झूठ फरे भी ठीक नहीं है, सत्य राह पर चलते जाना। करना प्रीत धरा से अपनी राष्ट्रभक्त सदैव कहलाना। मेरे बच्चों एक निवेदन, मेरे बच्चों एक निवेदन, देशभक्ति का भाव जगाना। अगर कहीं से भूल हुई फिर तो बस होगा पछताना, फिर तो होगा बस पछताना। भाई बहुत बढ़िया, सत्य के मार्ग पर चलने की राह दिखाती है ये बलदाऊ राम साहू जी की कविता। अब एक देखिए, अभी 2 अक्टूबर गया है, आज 5 अक्टूबर है। और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और शास्त्री जयंती और हमारे राष्ट्रबंधु जी की भी जयंती आती है। तो 3 हस्तियों की जयंती आती है। तो ये देखिए आप, गांधी जयंती पर एक कविता देखिए। इसके रचनाकार डॉक्टर रोहितास अस्थाना, हरदोई, उत्तर प्रदेश। तो रोहितास जी की कविता, याद सदा तुम आते बापू, याद सदा तुम आते बापू। करना प्यार सिखाते बापू, और भेदभाव से ऊपर उठकर मेल जोल सिखलाते बापू। चरखा का तो खादी पहनू, मंत्र नया बतलाते बापू। राजनीति सेवा का पथ है, नहीं समझ सब पाते बापू। और सबक एकता का जो भूले, उनको पाठ पढ़ाते बापू। प्रेम अहिंसा और शांति की सबको राह दिखाते बापू। प्रेम अहिंसा और शांति की सबको राह दिखाते बापू। बहुत बढ़िया भाई। अब एक देखिए, डॉक्टर रामनिवास मानव, नारनौल, हरियाणा। कभी मध्य प्रदेश, कभी उत्तर प्रदेश, कभी छत्तीसगढ़, और अब हरियाणा देखिए आप। तो अलग अलग राज्यों की जो कविताएं मैंने की है और मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। और सूर्य कुमार पांडे साहब भी कह रहे हैं, वाह शुभ स्वागत, आप पधारे हैं, बहुत बहुत आपका स्वागत। आशा पांडे ओझा जी भी कह रहे हैं, अति उत्तम कविता, बधाई। और कविता लेने के लिए BR साहू जी कह रहे हैं, बहुत बहुत बधाई। वही बढ़िया।
बहुत सुंदर। अब देखिए डॉक्टर रामनिवास मानव और नारनौल हरियाणा, और कविता है कैसा है बच्चों का देश। बड़ा अनूठा इंद्रधनुष सा है बच्चों का देश। ये पत्रिका जो है बाल पत्रिका, उस पर भी देखिए आप। और वैसे भी ये बच्चों का देश होता है, पूरा पूरा देश जो है बच्चों का होता है, और बढ़िया लगता है। तो बड़ा अनूठा इंद्रधनुष सा है बच्चों का देश, जहाँ प्रेम की गंगा बहती नहीं वैर या द्वेष, और इनकी दुनिया इनसे दुनिया लगती बड़ी विशेष, और उतरा जैसे स्वर्ग धरा पर पहन रंगीला वेश। और बड़ा अनूठा इंद्रधनुष सा है बच्चों का देश, कच्चा मन पर पक्के रिश्ते, कच्चा मन पर पक्के रिश्ते लगे कभी ना ठेस, संग उड़ा ले जाती परियां देखे देश विदेश, हवा झुलाती है फूलों को झूला यहाँ हमेश, कलियां झूमे भंवरे चूमे इनका प्रेम अशेष, और सपनों की दुनिया में घूमे बनकर सब दरवेश, चलो देखने हम भी चलते बच्चों का यह देश, चलो देखने हम भी चलते बच्चों का यह देश। भाई बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। डॉक्टर रामनिवास मानव जी बहुत बढ़िया लिखते हैं, बहुत गजब। मेरी बहुत बहुत बधाई। और हरीश सेठी जिलमिल जी भी पधारे हैं, आपकी कविता का भी मैं वाचन करूंगा। और आपने जो शीर्षक में मुझे किताब दी थी बहुत बढ़िया लगा, और इतनी सुंदर रंगीन इनकी किताब और कविताएं गजब, एक से बढ़कर एक। मैं सुनाऊंगा। राजकुमार निजात साहब भी पधारे हैं, मेरा कह रहे हैं मेरा भी नमस्कार। भाई नमस्कार आपको भी। ये निजात साहब की कृपा रही, और कुछ जो सहयोगियों की जो थे वहाँ सहयोग करने वाले, तो उनका भी पूरा वो रहा, और सारे इतने दूर दूर से देश भर से अखिल भारतीय स्तर के कार्यक्रम में वहां शिक्षा में इकट्ठे हुए, सबसे मिले, बहुत बढ़िया लगा। अब देखिए आप, डॉक्टर श्री कृष्ण जुगनू उदयपुर राजस्थान से, इनकी कविता है आंगन जाई चिड़िया कहाई। आंगन जाई चिड़ी कहाई, आंगन जाई चिड़ी कहाई ची 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 चहचाई, और वन में न रहने का ठाना इसीलिए हमरे संग धाई, और काम धाम बिल्कुल न भाता बाहर गई कि वापस आई, एक आती दूजी को लाती एक जाति दूजी उड़ जाई, पढ़ती लिखती नहीं किताबें अलीगढ़ी में नीर निराई, अजब गजब है शौक तुम्हारे बरखा धूल शील जलनाई, सबने कितने कपड़े बदले तुम वैसी की वैसी भाई, दर्पण तुमको दुश्मन लगता टींच टींच के चूंच तोड़ाई। देखते हैं ना, बहुत बढ़िया। देखो कवि की नजर देखिए आप, किस तरह से ये चिड़िया के जो है ना क्रियाकलाप पर जाती है, बहुत बढ़िया। और अब मैं आपको रचना सुनाने जा रहा हूँ सजल, और राजकुमार निजात सिरसा हरियाणा से, और इनकी जो किताब है क्यों है मम्मी सारे गोल, है ना। बच्चे बड़े जिज्ञासु होते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं बच्चे। और इनकी इस किताब में पहली ये सजल है, आप देखिए बहुत प्यारी। हम बालक हैं हमें सिखा दो, हे ईश्वर कुछ हमें बता दो, हम बालक हैं हमें सिखा दें, हे ईश्वर कुछ हमें बता दें, और दे मुझको वरदान विधाता मुझको तू इंसान बना दे, हम बालक हैं हमें सिखा दे, हे ईश्वर कुछ हमें बता दे, दे मुझको वरदान विधाता मुझको तू इंसान बना दे, मैं तेरी गोदी में निश दिन खेल कूद कर बड़ा हुआ हूँ, हे मालिक मैं तेरे द्वारे जाने कब से खड़ा हुआ हूँ, अंधकार है मेरे भीतर तू आ करके इसे मिटा दे, दे मुझको वरदान विधाता मुझको तू इंसान बना दे, और मुझको अभी नहीं कुछ आता तू ही है हम सबका ज्ञाता, तू ही देता है हम सबको तू ही हमको पास बुलाता, कभी न भटकूं मैं जीवन में मुझको वो रास्ता दिखला दे, दे मुझको वरदान विधाता मुझको तो इंसान बना दे। भाई बहुत बढ़िया। मेरे एक है ना, वो एक बच्चों की एक नाटिका भी है ना राजस्थानी में, और उसका किताब का नाम है तुम कहीं बंसी। तो उसमें भी एक बच्चा कहता है अपने मित्रों से, उसे पूछते हैं तुम क्या बनेगा, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, तो उसे पूछते हैं, गुरुजी पूछते हैं कि बेटा तुम क्या बनना चाहते हो, तो वो कहता है कि मैं सर मैं इंसान बनना चाहता हूँ। तो वो मुझे मेरा एक अंकी भी याद आ गया। बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर कविता लिखी है, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत बधाई देता हूँ मैं आपको और राजकुमार निजात साहब को। मैं रचना सुना रहा हूँ आपको, सुरेश चंद्र सरवाहरा जी कोटा से। भाई बाल गीत
सम्राट, है ना, हमारे बहुत ही लाडले रचनाकार, बहुत बढ़िया। और अभी मंच पर भी आए हुए हैं, कह रहे हैं दीनदयाल की चौपाल जो है बहुत सुंदर कार्यक्रम है, बाल रचनाकारों को अच्छा मंच प्रदान कर रहे हैं, है ना, और आपकी प्रस्तुति शानदार भाई, बहुत बढ़िया। अब आप कविता सुनिए, बेल। देखो कैसे लिपट पेड़ से ऊपर चढ़ती जाती बेल, नहीं देखती पीछे मुड़कर नभ से हाथ मिलाती बेल, सर्दी गर्मी वर्षा से भी तनिक नहीं घबराती बेल, तेज हवा के झोंकों में तो मस्ती से लहराती बेल, चिड़िया आ जब नीड़ बनाती तब मन में हर्षाती बेल, मधुमक्खी भंवरे जब आते फूली नहीं समाती बेल, मधुमक्खी भंवरे जब आते फूली नहीं समाती बेल, थोड़ी सी भी जगह मिले तो अपने को फैलाती बेल, जिधर मोड़ दो मुड़े उधर को बच्ची सी मुस्काती बेल, और हाथ हिला कोमल पत्तों के हमको पास बुलाती बेल, शीतल छाया से तन मन की सारी थकन मिटाती बेल, इसको काटो छांटो तो भी फिर से है हरियाती बेल, और 4 दिनों के जीवन में भी हंस फूल खिलाती बेल, मुरझाने से कभी न डरती गीत खुशी के गाती बेल, जीवन को जी भर जीने दो नव विश्वास जगाती बेल, नव विश्वास जगाती बेल। भाई बहुत खूब कमाल कर दिया आपने तो, डॉक्टर, है ना, ये सुरेश चंद्र सरवारा जी, क्योंकि ज्यादातर कई डॉक्टर लगाते हैं ना, तो मेरे भी दिमाग में आ गया भी डॉक्टर सुरेश चंद्र सरवारा। भाई ये वास्तव में आप बाल रचनाओं के डॉक्टर हैं, बहुत जबरदस्त, बहुत बहुत बधाई। और अब मैं रचना पढ़ने जा रहा हूं, हरीश सेठी झिलमिल, और ये आप सिरसा से, और इनकी किताब जो है पहली उड़ान, बहुत गजब। ये सारे जो है ना सुंदर सुंदर रंगीन चित्र अंदर देखिए आप, बहुत गजब। और इसमें से मैंने एक कविता का चयन किया है, क्योंकि हरियाणा से आप सिरसा से, तो मैंने वही कविता छांटी है मैंने, हरियाणा मेरा हरियाणा। सबसे प्यारा लगे सुहाना यह मेरा हरियाणा, और ठाठ बाट से रहना हरदम गीत खुशी के गाना, और सौंधी माटी का संदेश कितना प्यारा है परदेश, सुंदर निश्चल इसकी शान रहते कर्मठ यहाँ किसान, संत फकीरों की धरती पर हुआ हरि का आना। सबसे प्यारा लगे सुहाना यह मेरा हरियाणा, श्री कृष्ण ने दिया उपदेश गीता की है महता विशेष, सरस्वती नदी का यहाँ इतिहास और सोना का चश्मा भी खास, बच्चे बूढ़े हर नर नारी खग को डाले दाना। सबसे प्यारा लगे सुहाना यह मेरा हरियाणा, और 1 ईंट और 1 रुपया धाम अगर वाह देखो भैया, सांगी लक्ष्मी चंद की ताल फौजी सरहद की है ढाल, और महिलाओं का मान बढ़ाए दामन चुनरी दाना, महिलाओं का मान बढ़ाए दामन चुनरी बाणा, बाणा मतलब पहनावा कपड़े, है ना, दामन चुनरी बाणा। और सबसे प्यारा लगे सुहाना यह मेरा हरियाणा, खेलों में परचम लहराते वीर धरा की शान बढ़ाते, सूरदास का ये ग्राम है ये रेवाड़ी के तुलाराम, रहे नशों से दूर सभी यहाँ दूध दही का खाना। सबसे प्यारा लगे सुहाना यह मेरा हरियाणा, और राज्य पक्षी तीतर काला, राज्य पक्षी तीतर काला, अडिग शिवालिक पर्वतमाला, और मीठी लगे हरियाणवी बोली दानी भरते खाली झोली, हरियाणा के लोगों ने दुनिया के दुख को जाना, और सबसे प्यारा लगे सुहाना यह मेरा हरियाणा। भाई बहुत बढ़िया, सबसे प्यारा लगे सुहाना यह मेरा हरियाणा, बहुत बढ़िया, है ना। ये हरीश सेठी झिलमिल, भाई पूरे यूं है ना झिलमिल रोशनी फैल गई, इतनी बढ़िया कविता। अब एक और देखिए आप, सोहा पड़ती रोज कहानी, डॉक्टर आर.पी. सरस्वत, सहारनपुर। भाई मैं पहले बोलता था शाहजहांपुर, है ना, तो मैंने सुधारा, और मिले भाई सिरसा में बड़े गजब के, है ना, गजब प्रभावशाली व्यक्तित्व, और यूं लगता ही नहीं हम पहली बार मिल रहे हैं। तो डॉक्टर आर.पी. सरस्वत खूब लिखे, निरोग रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। उनकी एक कविता चिड़ियाघर। छुट्टी के दिन गए घूमने हम तो चिड़ियाघर, छुट्टी के दिन गए घूमने हम तो चिड़ियाघर, और रंग बिरंगे तोते जिनकी लंबी लंबी पूंछ, रंग बिरंगे तोते जिनकी लंबी लंबी पूंछ,
और धूप सेकते शेर फड़कती थी लोबीली मूंछ, धूप सेकते शेर फड़कती थी रोबीली मूंछ, और सुनकर एक दहाड़ कांपता जिनसे जंगल भर। और छुट्टी के दिन गए घूमने हम तो चिड़ियाघर, एक नहीं दो दो गैंडे थे, एक नहीं दो दो गैंडे थे, रहे हमें ही देख, और दुखी सभी बच्चे हाथी की खस्ता हालत देख। दिल्ली के पोल्यूशन का क्या इस पर हुआ असर, छुट्टी के दिन गए घूमने हम तो चिड़ियाघर। दरियाई घोड़े पानी में पड़े डुबोए सिर, और चतुर लोमड़ी हमें देखती जाने क्यों क्यों फिर। फूली सभी और भूली सभी चौकड़ी अब तो रहती है डर डर, और छुट्टी के दिन गए घूमने हम तो चिड़ियाघर। और कई प्रवासी पक्षी देखो चहकी जिनसे डाल, पर भालू की हुलिया बिगड़ी बदली बदली चाल, शायद उसको नहीं सुहाता यह नकली सा घर। छुट्टी के दिन गए घूमने हम तो चिड़ियाघर। और दादाजी बतलाओ हमको सच्ची सच्ची बात, बंधन में क्यों बांध बिगाड़े इन सब के हालात। और रात हो गई अब सो जाओ कल देना उत्तर, छुट्टी के दिन गए घूमने हम तो चिड़ियाघर। और इंसानों ने छीना उनका जीने का अधिकार, और चिड़ियाघर के बेबस प्राणी करते यही पुकार, चिड़ियाघर के बेबस प्राणी करते यही पुकार। और भले आदमी दया करो कुछ थोड़ी तो इन पर, छुट्टी के दिन गए घूमने हम तो चिड़ियाघर, और छुट्टी के दिन गए घूमने हम तो चिड़ियाघर। भाई बहुत खूब, कमाल कमाल कर दिया आपने, गजब भाई। अब ये कविता उषा यादव जी जो आपको पद्मश्री मिला हुआ है, एक बाल साहित्यकार को इतना बड़ा पुरस्कार, और खाली बाल साहित्य नहीं अनेक विधाओं में लिखती हैं आप, खूब खूब विधाओं में लिखती हैं, पद्मश्री आपको मिला, बहुत बहुत बधाई फिर से आपको इस मंच के माध्यम से। और आपकी किताब जो है 51 बाल कविताएं, इसमें से मैं एक कविता सुना रहा हूं, भारत माँ की शान। आप जो है उषा यादव जी आगरा से, आगरा उत्तर प्रदेश, जहां का ताजमहल प्रसिद्ध है। अब देखिए इनकी कविता भारत माँ की शान। कल के बच्चे की दुनिया थी खेल खिलौनों का संसार, टॉफी बिस्कुट मेले ठाले या नभ का चंदा सुकुमार, किंतु आज का नन्ना मुन्ना कंप्यूटर से रखे लगाव, नई सदी की पदचापों को वह सुनता मन में भरचाव। पुलक सोचती माँ ये बच्चा रच देगा जब नया विहान, पुलक सोचती माँ ये बच्चा रच देगा जब नया विहान, विश्व पटल पर कैसी अद्भुत होगी भारत माँ की शान, विश्व पटल पर कैसी होगी भारत माँ की, होगी भारत माँ की शान, होगी भारत माँ की शान। भाई बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। और अब एक रचना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, वर्षा, भरूच गुजरात से प्रभा पारीक जी, बहुत ही सरल और सहज रचनाकार, कहानियां भी लिखती हैं। और मैंने कल इनकी बाल कहानी का वाचन भी किया था, और आज इनकी एक कविता का वाचन कर रहा हूँ। कविता का शीर्षक है वर्षा, और इसके रचनाकार हैं प्रभा पारीक, भरूच गुजरात। आसमान में बदली छाई छम छम देखो वर्षा आई, आसमान में बदली छाई छम छम देखो वर्षा आई, और वर्षा का जल छम छम करता कदम धरा पर धम धम धरता, वर्षा का जल छम छम करता कदम धरा का दम दम धरता, ताल तलैया पोखर झरने खुश होकर अब लगे हैं भरने, ताल तलैया पोखर झरने खुश होकर अब लगे हैं भरने, वर्षा तुम ना हमें डराओ नहीं भी और रूप नहीं विकराल बनाओ, और पानी से हो गए लबालब जब से बरसा छम छम सावन, पानी से हो गए लबालब जब से बरसा छम छम सावन, और सभी कहीं अब तृप्त हो गए सड़कें बाग बगीचे आंगन, और देखो कैसी बरखा आई मौसम में खुशहाली छाई, नाचे मोर पपीहा गाए और जीव जगत सारे इतराए, जीव जगत सारे इतराए। भाई बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, प्रभा पारीक जी को बहुत बहुत बधाई। और अब मैं एक रचना पढ़ने जा रहा हूँ डॉक्टर शिशुपाल हरियाणा से, और ये गीत है, इसमें बहुत जबरदस्त किताब है, संकल्पों के गीत, इसमें फ्लैप लिखा हुआ है, और ये बच्चों के लिए भी बहुत उपयोगी कविता है, बड़ों के लिए भी। और लेकिन देखिए आप, बच्चों के लिए मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, कर्मशील ही जय पाता।
कर्मशील ही बदले दुनिया, कर्मशील नित बढ़ जाता। और कर्मशील ही बदले दुनिया, कर्मशील नित बढ़ जाता। बनती है तकदीर कर्म से, कर्मशील ही जय पाता। और करे भरोसा जो किस्मत पर, धोखे में खुद को है रखता। छोड़ कर्म को बैठ गया यदि, कभी नहीं वो फल को चखता। और बदले किस्मत उस मानव की, श्रम से जिसका होता नाता। बनती है तकदीर कर्म से, कर्मशील ही जय ही पाता। और कर्मशिला पर लिखी इबारत, कर्मशिला पर लिखी इबारत कहती अमिट कहानी है। किस्मत से पाई जो दौलत भैया आनी जानी है। कर्मशील सब दुख हरता है, कर्मशील सब दुख हरता है। कर्मशील ही जगदाता। और बनती है तकदीर कर्म से, कर्मशील ही जय पाता, कर्मशील ही जय पाता। तो भाई मेहनत जो है ना करने वाला है ना। और एक कविता भी है, बहुत ही पॉपुलर कविता है कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। वो बहुत बढ़िया। और इसी संदर्भ में ये इनका ये गीत है ना। कर्मशील, हम कर्मशील बने, कर्म करें, है ना। बाकी ईश्वर पर एक छोटी सी देखिए कविता। और ये रचना जो है डॉक्टर राकेश चक्र वहां मिले थे, धीरे धीरे गाना बादल, वहां सिरसा में मिले थे कार्यक्रम में। और आप जो है मुरादाबाद से भी, इनकी भी खूब सारी किताबें हैं बच्चों के लिए। और बाल मन की एक रचना देखिए छोटी सी, मेढक लाला। क्योंकि कई मेंढक लिखते हैं, मैं पर भी अनुस्वार लगाते हैं, ढे के नीचे नुक्ता भी लगाते हैं, लेकिन मैं पर ना तो अनुस्वार आता है ना ढे के नीचे नुक्ता आता है। मेढक, मेढक लाला। और बिल्कुल सही लिखा हुआ है इस किताब में, देखिए आप। अच्छा लगता है, अच्छी बात की प्रशंसा होनी भी चाहिए। मेढक लाला। और इसके रचनाकार हैं डॉक्टर राकेश चक्र, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश। ट्र ट्र मेढक का बाजा कहता जल्दी वर्षा आजा। गर्मी भर पोखर में रहता, तैर सैर कर गीत है कहता। डेले मार बाल मुस्काते, ताली बजा बजा हर्षाते। मेढक तब डुबकी ले जाता, दूर कहीं पर सिर दिखलाता। जाड़े आते चुप छिप जाता, और मिट्टी की चढ़ ठोर बनाता। गर्मी जाती वर्षा आती, मादा अंडों में लग जाती। अंडों से बच्चे हो जाते, फुदक फुदक कीटों को खाते। चक्र कहे यह मेढक लाला, इसका जीवन चक्र निराला। चक्र कहे यह मेढक लाला, इसका जीवन चक्र निराला। भाई बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। सूर्यराम जी बिश्नोई भी आ गए हैं। मैंने जिक्र किया था, शुरू में जिक्र किया था सूर्यराम जी का। भाई ईश्वर इनके पैर की जो एडी में जो दिक्कत आई है वो जल्दी ठीक हो जाए। आप सबकी दुआएं इनको लगे। हमारी बिटिया रानी भी आ गई है, दिया भी है, जो मिट्टी की मूर्तियों की कलाकार है, जबरदस्त है ना। बहुत बहुत बधाई हो बेटा। इंजीनियर दुष्यंत जोशी भी पधारा है, बेटा भी आया है। वो कई बार मजाक करते हैं तो पधारा नहीं हूँ पापा, मैं तो पधरवाया गया हूँ है ना। इस तरह से घर का वातावरण जो है खुशी का वातावरण बना रहता है, बहुत अच्छा लगता है। और मैं आप सबको जो है बहुत बहुत बधाई देता हूँ। खूब सारे कमेंट किए हैं आपने आज, खूब समय तक जो है 35 मिनट तक जो है ये कार्यक्रम चला है। और मैं फिर भी कुछ नाम बोल दूं जो पधारे हैं। कैलाश वाजपेयी जी शुरू में ही आए थे, और बहुत सुंदर और जानकारीपूर्ण कविता। और रामेश्वर प्रसाद जी सारस्वत, डॉक्टर आरपी सारस्वत जो है सहारनपुर से पधारे हैं। स्वागत है आपका, आपकी कविता का मैंने वाचन किया। और डबाड़ी हरियाणा से रमेश सचदेवा आचार्य जी पधारे हैं, वो डॉक्टर साहब को बहुत बहुत बधाई। सूर्यराम जी का बहुत बहुत आभार। और राजकुमार निजाज साहब, क्या बात है, खूब सारे ऐसे स्लोगन, ऐसे चित्र भेजे हैं, बहुत बढ़िया। जीव जगत सारे इतना है, क्या बात है। राकेश कुमार जैन बंधु साहब, आपने मुझे 3 किताबें दी थी कविताओं की। शिशुपाल जी का गीत के लिए आप स्वागत कर रहे हैं भाई, बहुत बढ़िया। और बहुत अच्छे तोड़ाराम स्वामी जख्मी भी पधारे हैं। BR साहू जी भी कविताओं की प्रशंसा कर रहे हैं। सूर्य कुमार पांडे जी प्रभा पारिक जी की कविता के लिए आशीष दे रहे हैं। और हरिराम जी बागानी, आप जो है बोजा सरफरोदी से पधारे हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। यशपाल शर्मा जी चित्तौड़गढ़ से। और राजकुमार निजाज जी कह रहे हैं हरियाणा से, सिरसा से। और फहीम अहमद साहब, चिड़ियाघर कविता आपको बहुत बढ़िया लगी। और सूर्य कुमार पांडे साहब कह रहे हैं कि आरपी सारस्वत जी ने चिड़ियाघर की सैर करा दी, हमें भी बाल मन की सार्थक और संदेश देती हुई कविता। भाई बहुत बहुत बधाई। और पहुंच गई है बधाई इन सब तक। सुरेश चंद्र सरवारा कह रहे हैं हरियाणा पर सुंदर सृजन के लिए हरीश सेठी जी को बहुत बहुत बधाई। हरीश सेठी जी खुद भी कह रहे हैं सुंदर वाचन और सादर अभिवादन। भाई प्रकाश तातेड़ जी, बच्चों का देश के संपादक, सरस गीत और मधुर प्रस्तुति भी पधारे हैं। आप पधारे हैं, बहुत बढ़िया लगता है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और ये इतने नाम पढ़ने के बाद में भी कुछ रह जाएंगे तो
आप अन्यथा नहीं लेंगे। मैं खूब प्रयास कर रहा हूँ और आपका भी बहुत बढ़िया प्रयास है। आप हौसला बढ़ाते हो मेरा, कमेंट करते हो, आते हो, सुनते हो, जिक्र करते हो, लाइक करते हो। और इसका जो ये चौपाल है, सुभाष सिंगाठिया जी मेरे मित्र भाई, लाल सलाम आपको, जबरदस्त, बहुत बढ़िया, बड़े ऊर्जावान रचनाकार युवा कवि सिंगाठिया जी को बहुत बहुत बधाई। राजेश कुमार शर्मा पुरोहित पधारे हैं, प्रणाम आपको। और पुरोहित जी आपको बहुत बहुत बधाई। डॉक्टर घनश्याम नाथ कच्छावा जी सुजानगढ़ से, बड़ी सुंदर लेखन के मैं तो कहता हूँ विद्वान, और पूरे राजस्थान में आपका नाम डॉक्टर जो है ना घनश्याम नाथ कच्छावा जी को बहुत बहुत बधाई। और सूर्य कुमार पांडे साहब हमारे बड़े भाई साहब करेंगे, आपकी प्रस्तुति इतिहास बना रही है भाई, आपका आशीर्वाद मिलता रहे तो इतिहास क्या नहीं बनेगी, है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपकी भी मेरे पास 2-3 किताबें हैं, मैं पढ़ता रहता हूँ, देखता रहता हूँ, और समय समय पर मैं वाचन करता रहता हूँ, है ना। बहुत बढ़िया लगता है। और सुनीता तिवारी जी कह रहे हैं आपने बढ़िया गीत सुनाए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और खूब आज तो समय लिया भैया, आपका भी समय लिया मैंने, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और कल राजस्थानी बाल साहित्य का कार्यक्रम में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।